आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन फलदीपिका पुस्तक को आधार मानकर कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में यह फलदीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 28 का हम लोग अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में इसी फलदीपिका पुस्तक से हम लोगों ने यह पढ़ने का समझने का प्रयास किया था कि कुंडली के किस भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर को लीन स्थान कहा जाता है। लीन का अर्थ है छिपा हुआ। 8वां सबसे निकृष्ट समझा जाता है। छठे, 8वें, 12वें को त्रिक कहते हैं। यहाँ पर भाव के बारे में बतलाया जा रहा है कि कुंडली में कितने भाव होते हैं, क्या क्या होता है। भाव के साथ बारे में पूरी जानकारियां यहाँ पर बतलाई जा रही है। छठे, 8वें, 12वें को दूह स्थान कहते हैं। दूह स्थान का अर्थ होता है खराब। अन्य स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 शुभ स्थान है। वे शुभ फल करते हैं। जन्म कुंडली में लग्न चौथा, 7वां तथा 10वां को केंद्र कहते हैं। केंद्र को कंटक या चतुष्पदी कहते हैं। यहाँ पर ये बातें बतलाई गई। अब हम यहाँ पर पुनः इस बात को दोबारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुंडली इस प्रकार से बनाते हैं। हालांकि कुंडली बनाने की और भी प्रक्रियाएं हैं। यह भाव आधारित कुंडली है। कौन आधारित कुंडली है? भाव आधारित कुंडली है। एक कुंडली होती है जिसे राशि आधारित कहा जाता है। राशि आधारित वह अन्य प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ऐसा कुंडली आप लोगों ने देखा होगा। दक्षिण भारत में इस प्रकार की कुंडलियों का प्रचलन कुछ ज्यादा है। हम लोग सॉफ्टवेयर से भी कुंडली निर्माण करते हैं, देखते हैं तो यही भाव आधारित कुंडली ही देखने को मिलती है। अब यह क्या है, भाव क्या है? जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कुंडली में 12 खाने, 12 कोष्ठ। यहाँ पर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह 12 खाने हैं, 12 कोष्ठ है या 12 घर है। ज्योतिषीय भाषा में इसी कोष्ठक को, इसी खाना को भाव कहा गया है, या अंग्रेजी में हाउस भी लोग बोल देते हैं। सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। कुंडली में यह जो ऊपरी सिरा है, इसे पूरब की संज्ञा दी गई है। यह हम सबों को पूर्व से भी ज्ञात है। जिसे ज्ञात न हो वह अपना इसे समझ सकते हैं या समझ सकते हैं। इसे पूरब कहा गया है। तो यह पश्चिम हुआ, यह दक्षिण हुआ, यह उत्तर दिशा हुआ। यह कुंडली की दिशाएं हो गई। अब यह कोण बना, यह भी कोण है, यह भी कोना हुआ, यह भी कोना हुआ। तो जिस कोने का जो नाम है, जैसे कि यह पूरब और दक्षिण के कोण में के कोण को क्या कहते हैं? अग्नि कोण कहते हैं। आग्नेय कोण। तो आग्नेय कोण हुआ। यह नैऋत्य कोण हुआ, यह वायव्य कोण हुआ, यह ईशान कोण हुआ। कुंडली में यह दिशाएं भी हैं, कुंडली में यह दिशाएं भी है। तो पूर्वी दिशा को या पूर्वी क्षितिज, इसी को लग्न कहते हैं। और इसके बाद में जब हम लोग कुंडली का निर्माण करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज राशियों को लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज राशियों को लिख देते हैं। जिस लग्न में जातक का जन्म होता है वह लग्न की राशि यहाँ पर लिख लेते हैं। राशियां 12 होती है।
तो जिस लग्न में मान लिया कि किसी का जन्म धनु लग्न में हुआ, तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। यदि किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ हो, यदि किसी का जन्म मेष लग्न में, नहीं, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं काम कर रहा है, खैर कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो यदि किसी का जन्म यदि किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ हो, तो यहाँ से हम लोग एक से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्थिति के अनुसार से हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है, आगे पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि राशियां लग्न के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन भाव नहीं बदलता। यदि यह लग्न है तो यह प्रथम भाव हुआ, यह दूसरा भाव हुआ, यह तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, यह सातवां भाव, यह आठवां, यह नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, यह 12वां भाव। भाव कभी नहीं बदलते, भाव कभी नहीं बदलते। भारतीय ज्योतिष में भावों को अस्थाई माना गया है एवं राशियों को गतिशील माना गया है। कुछ कुंडलियों में भावों को गतिशील माना गया है, राशियों को अस्थाई। जैसे इस प्रकार की कुंडली में राशि आधारित कुंडली बनती है तो राशि अस्थाई होता है और भाव गतिशील हो जाता है। जब भी हम लोग लग्न कुंडली बनाते हैं तो वर्तमान जन्म के समय में जो आकाशीय ग्रहों का जो गोचर होता है, उस समय में जो ग्रहों का जो गोचर की स्थिति होती है, जिस भाव में जो ग्रह होते हैं, बल जिस राशि में जो ग्रह गोचर कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग लग्न कुंडली में लिख देते हैं और वही लग्न कुंडली बन जाती है। दिशाओं की बात की जाए तो दिशाओं को हम लोगों ने समझ लिया। समय की बात करें तो लग्न जो है यह सुबह का प्रतिनिधित्व करता है, 10वां भाव दोपहर का प्रतिनिधित्व करता है, 7वां भाव सायंकालीन शाम का प्रतिनिधित्व करता है, चौथा भाव मध्य रात्रि का या अर्धरात्रि का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो पुस्तक में हम लोगों ने जो अभी पढ़ा कि भाव के बारे में, इसी पुस्तक में कई प्रकार से बातें दी गई है, वह भावों का वर्गीकरण है। क्या है? भावों का वर्गीकरण है। तो भाव के वर्गीकरण कई प्रकार से किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। भावों के वर्गीकरण कई प्रकार के हैं। जैसे कि लग्न भाव है, यह लग्न भी कहा जाता है, प्रथम भाव को लग्न भी कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है, त्रिकोण भी कहा जाता है। प्रथम भाव को लग्न भी, केंद्र भी एवं त्रिकोण भी, 3 नामों से इन्हें जाना जाता है। पंचम एवं नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा गया है। तो अब लग्न भाव भी त्रिकोण कहा गया है, इसलिए इसमें इसको जोड़ लेते हैं, तो 1, 5, 9 त्रिकोण हो गया। अब इसके बाद में केंद्र भाव, केंद्र भाव चौथा, सातवां, 10वां केंद्र भाव कहे जाते हैं। चौथा, सातवां, 10वां केंद्र भाव, चौथा, सातवां, 10वां केंद्र भाव कहे जाते हैं। लेकिन लग्न को भी केंद्र भाव की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसमें लग्न को भी जोड़ लेते हैं, तो यह 4 भाव केंद्र भाव हो गए। इसके बाद में हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है, इस पुस्तक में भी है, कई जगह वर्णन में देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पनफर भाव, केंद्र से अगले भाव को पनफर भाव कहते हैं। केंद्र से
अगले भाव को पनफर भाव कहते हैं। तो केंद्र यह हो गया, लग्न को भी केंद्र कहा गया है। तो प्रथम भाव से दूसरा, यानी कि दूसरा भाव, फिर चौथा भाव को केंद्र कहा गया है, इससे एक भाव आगे तो पांचवा। सातवें भाव को केंद्र भाव कहा गया है, तो उससे एक भाव आगे आठवां। एवं 10वें भाव को केंद्र भाव कहा गया है, तो उससे एक भाव आगे 11वें को पन फर कहा गया है। और केंद्र से एक भाव पीछे को, यानी कि केंद्र से पिछले भाव को आपोक्लिम कहा गया है। तो चौथा भाव केंद्र है, इससे पीछे 3। सातवां भाव केंद्र है, इससे पीछे 6। 10वां भाव केंद्र है, उससे पीछे 9। एवं लग्न भी केंद्र है, उससे पीछे 12। इसे आपोक्लिम कहा गया है। भावों का वर्गीकरण दो प्रकार से किए गए हैं, एक नाम के आधार पर, एक, हालांकि इसके आधार पर भी ग्रहगण अपना फल देते हैं, अपने गुण धर्म को परिलक्षित करते हैं। और एक अनुभूत के आधार पर, अनुभूत के आधार पर यानी कि फल के आधार पर हम सब उसे भी समझेंगे। तो यह तो आपोक्लिम हो गया। आपोक्लिम के बाद में उपचय भाव, अनुपचय भाव। तो उपचय भाव कौन है? तो आप सभी जानते हैं, इसी पुस्तक में यहाँ पर लिखा गया है कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें को उपचय भाव कहा गया है। तीसरे, छठे, 10वें एवं 11 को उपचय कहा गया है। एवं शेष सभी भाव को अनुपचय कहा गया है। अब यहाँ पर 3 लिख दिया गया, तो 1 2 3 यह हो गया 4 5, यह 6 हो गया, तो 7 8 9 10 11 हो गया, तो यहाँ पर 12। यह अनुपचय भाव हो गया। अनुपचय, उपचय भाव और अनुपचय भाव में हम सबों को थोड़ा अंतर समझ लेना चाहिए। अनुपचय भाव से उत्तम उपचय भाव होता है, अनुपचय भाव से उत्तम माने जाते हैं। इसलिए तो उपचय भाव हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। और अब जब हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कार्य की सिद्धि होती है। बगैर मेहनत किए हुए किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह गण सामान्यतः अच्छे फल देते हैं, लेकिन थोड़ा थका करके, मेहनत करा करके। यदि उपचय भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हों और उनसे संबंधित आप काम कर रहे हों, तो आप में थोड़ी गंभीरता, पेशेंस होनी चाहिए। यदि उपचय भाव में ग्रहगण बैठे हुए हैं, जीव ग्रह, और उससे संबंधित कार्यों को यदि आप कर रहे हैं, तो वह जल्दी फल की प्राप्ति नहीं होती, तो आप थक के छोड़ देते हैं, फिर वहीं से हानि हो जाता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें कि हमारे गुरुजनों ने जो कहा है, मैं हूबहू बातें कह रहा हूं आप लोगों से। हो सकता है कि आपको यह किस प्रकार लगे, लेकिन हम इन्हीं नियमों से फलादेश करते हैं, तो फलादेश में सटीकता देखने को मिलती भी है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उच्च भाव में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं, उससे संबंधित जो व्यक्ति काम करता है, करना चाहता है, तो वह काम जल्दी नहीं हो पाता, तो वह कुंडली का फलादेश करवाने आता है। तो जब फलादेश करवाने आता है, तो सीधे नहीं बोल देना है कि यहाँ कुछ पेशेंस रही, कुछ दिनों में हो जाएगा, नहीं। वह आता है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहता है, कुछ ना कुछ उसको उपाय जरूर बोले। उस ग्रह से संबंधित, चाहे आचरण से संबंधित हो, पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे व्रत त्योहार हो या कुछ भी हो, जरूर अवश्य सुझाव दे दें। यह क्या है, एक अंदर में दिलासा, व्रत त्योहार उपाय इत्यादि, यह तो आवश्यक है ही। यदि आवश्यकता न भी होती है, लेकिन फिर भी यदि आप बोल देते हैं करने के लिए, तो व्यक्ति के अंदर में, मन के अंदर में पेशेंस बन जाता है। एक थोड़ा सा गंभीरता बढ़ती है और विश्वास बढ़ता है कि चलो भाई, हम यह कर रहे हैं तो होगा। लेकिन अनुचय भाव में बैठे हुए ग्रह सामान्य स्थिति से अपने फल देते हैं। अब उपचय अनुपचय को हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में और भी भाव है, त्रिशदाय भाव, त्रिक भाव, त्रिशदाय भाव, त्रिक भाव।
तो त्रिशडाय कौन है? तो तीसरे छठे 11वें को त्रिशडाय कहते हैं। तीसरे छठे 11वें को त्रिशडाय। तीसरे छठे एवं 11वें को त्रिशडाय कहते हैं। त्रिशडाय में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं क्योंकि यह उपचय भाव है, लेकिन इनके स्वामी अच्छे फल नहीं देते। उसके बाद में त्रिक भाव जो 6, 8, 12 है, इसे त्रिक कहा गया है। इसमें बैठे हुए ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते एवं इनके स्वामी भी अच्छे फल नहीं देते। यह हुआ। तो हम लोगों ने कितने प्रकार के वर्गीकरण पढ़ लिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के पढ़े। अब हम लोग इसको फल के आधार पर पढ़ते हैं कि किस भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, किस भाव में बैठे हुए अच्छे फल नहीं देते। तो यहाँ पर यह भी जान लें कि 1, 5, 9 के स्वामी जो होते हैं यह सदैव अच्छे फल देते हैं और इस भाव में बैठे हुए ग्रह भी सामान्यतः अच्छे फल देते हैं। मतलब भावेशों के आधार पर 1, 5, 9 के स्वामी अच्छे फल देते हैं। 4, 7, 10 ये ग्रह इस भाव के स्वामी यदि शुभ होते हैं तो अपनी शुभता भूल जाते हैं, यदि पापग्रह होते हैं तो पाप फल देना अपना भूल जाते हैं। अब एक हो गया, कौन कौन से भाव हो गए? 1 भाव हो गया, 5 भाव हो गया, 9वां भाव हो गया, 4 भाव हो गया, एक हो गया। इसके बाद में तीसरे छठे एवं 11वें के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, यह बुरे फल देते हैं। तीसरा भी हो गया, छठा भी हो गया, 11वां भी हो गया। दूसरे भाव के स्वामी सहचर्य के आधार पर फल देते हैं। जिस भाव के स्वामी के साथ होते हैं उनके जैसा फल दे देते हैं, या जिस भाव में होते हैं उसके जैसे फल देते हैं। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी भी अच्छे फल देते हैं। 12वें भाव के स्वामी के बारे में पुस्तकों में बतलाया गया है, लघु पराशरी पुस्तक इत्यादि ढेर सारे पुस्तक वहां पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह पाएंगे कि सबसे पहला नियम है कि यदि 12वें भाव के स्वामी सूर्य या चंद्रमा है तो जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके अनुरूप फल देते हैं। शेष ग्रह जो भी हो, शेष ग्रह की 2 राशियां होती है, तो दूसरी राशि जिस भाव में पड़ती हो, 12वें भाव में, अब यहीं पे 12 नंबर की राशि बनी हुई है और यहाँ पर 9 है, तो इनकी दूसरी राशि यहाँ भाग्य भाव में पड़ा, तो यह भाग्य भाव का फल देंगे। यानी कि 12वें भाव में ऐसी कोई राशि है जिसकी 2 राशियां हो जिस ग्रह की, तो दूसरी राशि जहां पर है वहां। 8वें भाव के स्वामी सदैव बुरे फल देते हैं। 8वें भाव के स्वामी सदैव बुरे फल देते हैं, यह चिंतन ज्यादा करवा देते हैं। लेकिन यदि 8वें भाव के स्वामी यदि शुभ भाव के स्वामी के साथ में युक्त हो जाता है, अगर मान लीजिए कि 8वां भाव, अब यहीं पे 8 नंबर की राशि लिखी गई है तो इसके स्वामी मंगल देव हो गए। यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी गई है, इसके स्वामी सूर्य हो गए। तो यदि सूर्य से युक्त हो जाए या सूर्य के द्वारा देखा जाए तो फिर यह अपनी अशुभता को समाप्त कर लेता है। एक तो यह हो गया। तो भावेशों के आधार पर अच्छे फल भी हम लोगों ने समझ लिया और किस भाव का क्या नाम है इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में यह समझा जाए कि साधारणतः किस भाव के स्वामी अच्छे फल देते हैं, बुरे फल देते हैं, हम लोगों ने यह भी समझा। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं।
इसी पुस्तक में अब जो अगला अध्याय है, यह ग्रह भेद के नाम से है। अब हम लोग आज से यह दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि ग्रहों के गुण धर्म क्या हैं। हम लोग फल दीपिका पुस्तक को आधार मानते हुए समझने का प्रयास करेंगे। यदि आवश्यकता हो हुई तो हम अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भी आपस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में काफी बातें पढ़ी है, पुस्तकों के माध्यम से या आपसे चर्चा के माध्यम से। सौर मंडल में अनेक ग्रह हैं। सूर्य सहित 9 ग्रह की प्राथमिकता हम लोग देते हैं। हमारे शास्त्रों में 9 ग्रहों के बारे में, गुण धर्मों के बारे में बतलाया गया है। और भी ग्रहगण हैं जो आप लोग सॉफ्टवेयर से कुंडली जनरेट करते हैं, उसमें अन्य ग्रहों के बारे में भी बतलाया गया है, स्थान दिया गया है, और वास्तव में वो ग्रहगण लोग हैं भी। आपके मन में यह सवाल होगा, प्रश्न होगा, अनकहे प्रश्न ढेर सारे हो जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी चर्चा करते हुए चलना चाहिए। तो वे ग्रहगण इतने पृथ्वी से इतने अधिक दूर हैं कि उनकी रश्मियां आते आते पृथ्वी तक उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। इसलिए हमारे पौराणिक शास्त्रों में उसके कोई खास वर्णन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमें तो वही प्रभावित ज्यादा करेगा जो नजदीक में है। अगर दूर है काफी, वह कितना प्रभावित कर पाएगा। जैसा कि हमारे गुरुजनों ने कहा है, हम उस बात को आप सबों के सामने रख रहे हैं। तो वह जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह में सूर्य प्रमुख है। 9 ग्रह में सबसे प्रमुख सूर्य देव है। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। और भी जो 2-3 ग्रह हैं, वह कौन कौन से हैं? तो अरुण, वरुण एवं और कौन से ग्रह हैं आप लोगों को शायद याद हो? प्लूटो गुरुजी, प्लूटो। तो चलिए ठीक। तो ये सभी ग्रहगण, प्लूटो को शायद यम कहते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, अरुण वरुण यम कह लेंगे, अरुण वरुण यम। तो ज्योतिष शास्त्र में यह बतलाया गया है कि सभी ग्रहगण अपने अपने अंडाकार पथ पर भ्रमण अपने अपने एक निश्चित गति से करते रहते हैं। हमारे गुरुजनों का कहना है कि इनकी गतियां सदैव निश्चित होती है, लेकिन कभी यह कोई राशि जल्दी पार कर लेते हैं, कोई राशि पार करने में इनको अधिक समय लग जाता है। तो वह अंडाकार पथ होने के कारण ऐसी स्थितियां बनती है कि कहीं कोई अधिक दूरी बन जाता है, कहीं कम दूरी बन जाता है। तो जहाँ कम दूरी बनती है, वह लग्न भी छोटा होता है। उस लग्न में, उस राशि में जो ग्रहगण गोचर करते हैं, तो थोड़ी जल्दी पार भी कर लेते हैं। जैसे सूर्य देव को ही देखा जाए, एक रोज पंचांग में हम लोगों ने देखा था, तो यह पाया था कि कभी 28 दिन, कभी 29 दिन
28 तो एक आधे मिले, 29 भी मिले, 30 भी मिले, 31 भी मिला, 32 भी मिला सौर तिथि। इसी कारण कभी कभी ऐसा होता है कि 14 तारीख को संक्रांति होती है, कभी 15 को हो जाता है, कभी 16 को, कभी 17 को, फिर 16 को, कभी 14 को। इस प्रकार से यह 100 तारीखों का मान है। यदि 100 तारीख सदैव 30 ही रहे तो भी हो सकता है। तो सूर्य देव जो है यह राजा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी से सब